Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. हिंदी ग्रामर का हम कराते हैं आपको डेली रिवीजन, ठीक है। हिंदी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, जितने भी अभी तक की 150 प्लस से ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं समथिंग, ठीक है। तो वो वहाँ पे हैं, तो आप वहाँ जाके विजिट करना। हिंदी ग्रामर, हिंदी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट होगी। आप 100 से स्टार्ट कर देना, तो वहाँ आपकी हिंदी अगर कितने भी परसेंट पे हो, कम से कम 20% का इजाफा तो हो ही जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है संधि का। विद्यालय शब्द में है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि? अब देखो शब्द इस तरीके से लिखा है इन्होंने, शब्द, ठीक है। तो ये जो हलंत लगा के बा बना है ना, इसका मतलब आधा ही होता है, ये चीज़ याद रखना। अगर किसी भी शब्द में हलंत लगा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, प्योर व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ये तो गलत लिख दिया है। तो विद्यालय क्या होगा? विद्या धन आलय, विद्या धन आलय क्या हो जाएगी? स्वर संधि। क्या हो जाएगी? स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि, ठीक है। और वैसे संधि होती है 3 तरीके की, स्वर व्यंजन विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कृतवाच्य बताना है। देखो एक तो होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें से तो होगा ये वाला आंसर। अब ये क्यों होगा ये बता दूं। देखो जहाँ पे भी ने दिख जाए, क्या दिख जाए? ने, तो वहाँ होता है कृतवाच्य। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी ये ने, मगर यहाँ क्या है? पढ़वाया है। क्या है? पढ़वाया है। तो ये कौन सी ये हो गई क्रिया? कौन सी हो गई ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्रिया होनी चाहिए। सिंपल क्रिया के साथ अगर ने आ रहा है तो वहाँ पर कृतवाच्य होगा। और अगर से द्वारा या के द्वारा आ रहा है, से या के द्वारा आ रहा है सेंटेंस के अंदर, और उसके बाद अगर वो कर्म वाच्य है, अगर वो सकर्मक है तो कर्म वाच्य हो जाएगा। से द्वारा, से या के द्वारा आ रहा है और अकर्मक है तो भाव वाच्य हो जाएगा। इस तरीके से याद रखोगे तो हमेशा सही जाएगा। यानी तो फिर अकॉर्डिंग टू चेंज करके देख लेना, ठीक है। चेंज कर करके देखना, एक बार क्रिया चेंज करके देखना, एक बार कर्म चेंज करके देखना, किसके हिसाब से बदल रहा है। अगर कर्म के हिसाब से बदल जाए सेंटेंस तो कर्म वाच्य होगा, और कर्ता के हिसाब से बदल जाए तो कर्तवाच्य होगा, ठीक है। और एक थोड़ी सी ट्रिक लिख लो कि भाववाच्य में ना हमेशा उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, मतलब नकारार्थक आते हैं, नकारार्थक, जहाँ पे काम खुद ना कर पाए। मेरे से उठा नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा, ठीक है, इस तरीके से। खाया नहीं जा रहा, टहला नहीं जा रहा, क्योंकि ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला और सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? ला और सा कहाँ से होता है? दंत से होता है। कहाँ से होता है? दंत से। दंत में कौन सा वर्ग आता है? ता वर्ग आता है। त थ द द न। तालव्य में कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग आता है। च छ ज ज य, और य श ई ये सब आते हैं इसमें तालव्य में। कंठ में क्या आता है? का वर्ग, क ख ग घ ण। और कौन सा आता है? अ आ और ह और विसर्ग, ये आता है। ओष्ठ में क्या आता है? प फ ब ब म। और क्या आता है? उ ऊ, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना। आपके स्पर्श व्यंजन कितने? 25। कितने? 25। 5 वर्ग में 5 5 होते हैं, तो 5 5 जा 25। इस तरीके से याद रख लेना। अब देखो और बता दूं एक चीज़, ये वाला तो सा है, एक ये भी सा होता है, एक सा ये होता है। तो ये क्या बताया था मैंने भी? ये बताया था तालव्य। और ये वाला शा क्या होता है? ये मूर्धन्य होता है, ऋषि, ये दोनों मूर्धन्य में आते हैं और टा वर्ग आता है। नेक्स्ट, स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। क्या होता है? बिना किसी सहायता। अब आप लोग मतलब कह रहे थे, 1 2 लोगों का मैसेज आया कि सर आप मुझे टाइम दिया करो, आप लोगों को मैं टाइम दिया करूं कि आप लोग खुद से इसका आंसर दे पाओ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को टाइम दूं आंसर देने के लिए, तो आप लोग कमेंट में बताना आज, जिससे ना मैं 2 से 3 सेकंड रुक जाया करूँगा, उतनी देर में आप लोग अपना देख लिया करो आंसर, ठीक है। तो बता देना अगर आप लोगों को ऐसा करना है, या मैं ही खुद क्वेश्चन आंसर करा दूंगा आपको, ठीक है। और अगर ये कह देता व्यंजनों का उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ठीक है। जैसे काय, तो ये काय ना, इसमें काय और आय, ठीक है, ऐसे है ये पूरा। और अगर ये केवल ये दे दिया तो ये शुद्ध व्यंजन हो जाता, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट, पवन शब्द में संधि विच्छेद क्या हो? पवन का हो जाएगा पोधन अन। क्या हो जाएगा? पोधन अन। मैंने बताया जितने भी 3 3 पेयर वाले वर्ड होते हैं ना, ये सब अयादि में आते हैं। किस में आते हैं? अयादि।
ये ट्रिक्स टाइप याद रख लो, ज़्यादातर संधि नहीं होती किसी को, तो इससे अगर मैं जितनी ट्रिक बता रहा हूँ इनसे कर लोगे ना तो 95% संधि करे आओ, 5% अपवाद वाली नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सुधाकर नहीं होता, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूर्य, सूरज, ये सब होते हैं। और देखो ये चीज़ याद रखना, इस तरीके से ये रेफ वाला रा उठ रहा है ना, तो ये तो तत्सम है, और अगर लिख देता सूरज ये तद्भव होता है, तो सुधाकर नहीं होता। अब सुधाकर में लिख रहा है सुधा, क्या लिख रहा है? सुधा। तो सुधा किसकी कृति है? माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। सॉरी, सुधा नहीं है, वो प्रभा है। क्या है? प्रभा। प्रभा किसकी कृति है? प्रभा कृति है माखनलाल चतुर्वेदी, सही कर लेना, ठीक है। सुधा नहीं था, प्रभा है। प्रभा किसकी कृति है? माखनलाल चतुर्वेदी की। इतना प्रभा याद रखना केवल। कल एक टेस्ट हुआ है ग्रेड अप पर, सुपर टेट का, ठीक है। तो ये ऐसे मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग भी दिया करो अगर आप लोग सीरियस हो पढ़ाई के लिए, ठीक है। इसमें से कौन सा अमृत का विलोम शब्द है? अमृत का क्या होगा? विष। क्या होगा? विष। जलज किसका होता है? जिसके भी पीछे जा आ जाए ना, वो पहले तो याद रखना हमेशा किसका हो? कमल का पर्यायवाची होगा, ठीक है। इतना याद रख लें। और जिसके पीछे दा आ जाए तो बादल का होगा, धा आ जाए, धी आ जाए तो समुद्र का होगा, वाहन आ जाए तो किसका? नौका का होगा, जीवन आ जाए किसके? ये जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं उनके पीछे, जीवन आ जाए तो मछली का होगा, ठीक है। कम से कम आपको ये 100 से ज़्यादा पर्यायवाची याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। ये ट्रिक अगर कर ली ना तो 100 पर्यायवाची हो गए आपके। केवल भरोसा रखो, जिम्मेदारी मेरी कि 100 में से 100 दिला दूंगा अगर 100 नंबर का पेपर हुआ तुम्हारा तो। यूपीएसआई का पेपर हो रहा है, जिस दिन पेपर हो जाए ना देख लेना 95% जो क्वेश्चन होंगे सीधे इसी ये जो वीडियो देख रहे हो इन्हीं में से आ जाएंगे, सीधे क्वेश्चन उठ के आएंगे। क्योंकि अभी जो हुआ है ना बीएड का उसमें सेम आए क्वेश्चन। श्री रामचरितमानस किस कवि की रचना है? तुलसीदास जी की। अगर आपसे कह देता रामायण किसकी रचना है, पहले तो ये बता दो श्री रामचरितमानस ना आपकी अवधी भाषा में लिखी गई। किसमें? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस कहाँ की भाषा है? ये पूर्वी हिंदी की भाषा है। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। अब वाल्मीकि शुद्ध बहुत लिखने को आता है, तो वाल्मीकि इस तरीके से शुद्ध लिखते हैं, देख लो। पहले माँ के ऊपर बड़ी की मात्रा और का के ऊपर छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। माता पिता में इस तरीके से कौन सा आएगा? विराम चिन्ह आएगा आपका योजक। क्या आएगा? योजक। और माता पिता में कौन सा समास है आपका? द्वंद्व समास है। और द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, लिखने को शुद्ध बहुत आता है, इसे भी लिख लेना। अल्प विराम हिंदी में ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला विराम कौन सा है? तो वो अल्प विराम है। और ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी का ही है, मतलब और किसी भाषा से नहीं लिया गया, तो वो है पूर्ण विराम। और हिंदी में विराम चिन्ह कितने टोटल आपके? 20। उसमें से 19 इंग्लिश के और ये केवल सिंगल एक हिंदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। पहले तो इतना याद रखो। आर्टिकल 343 से लेकर 351 किसके बारे में? आपको राजभाषा के बारे में। भाग कितने में दे रखी है? 17 में दे रखी है, ठीक है। इतनी चीज़ों को याद रख लेना, ठीक है। और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं अपना। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। ये चीज़ भी याद रखना। हिंदी क्या है? भारोपीय परिवार की भाषा है। कौन से? भारोपीय। सिंधी शब्द से बनी है। हिंदी शब्द किससे बना है? सिंधी से। और हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और फारसी भाषा का एक और शब्द बताओ? मोजा। इतना याद रखना। नेक्स्ट, संधि के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 8। इतना इजी क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप जवाब देंगे ही कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में उपसर्ग है प्रति। क्या है? प्रति। प्रति प्लस ध्वनि। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे या आदि में, ठीक है। अब देखो अगर संस्कृत के उपसर्ग की बात करूं तो संस्कृत में आपके उपसर्ग कितने? 22 हैं। उर्दू वगैरह में पूछे तो 19 लगाया ना, और हिंदी में पूछे तो 10। अब ये जो दो बताए ना, ये हर कोई अलग अलग बताता है, मगर ज़्यादातर ये वाली संख्या सही आती है। आ, अब, उप, अप, सुने, बिनेर, दूर, दोष, इस तरीके से आपके उपसर्ग हैं। प्र, परा। अब एक चीज़ याद रखना, प्र तो होता है मगर ये परा,
ये वाला प्रा होता है, परा, ये प्रा कोई उपसर्ग नहीं है, इस चीज़ को याद रखना, ये कोई उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग है आपका। और बताऊं, नेह और दोहोक से संधि कर देते हैं हम, वो भी उपसर्ग नहीं होते वैसे संस्कृत में, ठीक है, याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। निस होता है उपसर्ग, क्या है संस्कृत में, निस, आ, अब, उप, अप, अभि, अपि, अति, अधि, अनुशम, शून्य, निर, निर, दूरदुस, प्रपरा, प्रतिपरी, ये होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लड़का में कौन सी संज्ञा है? लड़का में तो कोई बता देगा, जातिवाचक होता है। अगर मैंने कह देता राहुल में कौन सी संज्ञा है, तो राहुल में कौन सी संज्ञा होती, व्यक्तिवाचक हो जाती, ठीक है। और दिन, ऐसे देखो, बूढ़ा, बूढ़ा में कौन सी संज्ञा है, बूढ़ा में भाववाचक हो जाती। समूहवाचक में क्या हो जाता, गुच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? दो, विकारी और अविकारी, ठीक है, याद रखना। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन होते हैं दो, संस्कृत में वचन होते हैं तीन। तीन किस में होते हैं? संस्कृत में एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, तीन हो जाते हैं संस्कृत में। हिंदी में दो होते हैं, याद रखना, बहुत पूछा जाता है। आगरा का बहुवचन क्या होगा? हद से ज़्यादा, मोस्ट की पावर इनफाइनाइट लिख दो, इतनी ज़्यादा पूछा, क्योंकि इसका बहुवचन नहीं होता। जिन शब्दों के प्रयोग से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं अविकारी, और जिनसे परिवर्तन हो जाता है वो कहते हैं विकारी। और अविकारी को अदर एक और नाम क्या है? अव्यय, ये भी पूछा गया, अविकारी को और क्या कहते हैं? अव्यय। पदबंध किसे कहते हैं? जब कोई भी शब्द अगर हम पूरे सेंटेंस में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे राम है, अभी क्या है, ये शब्द है, राम घर जाता है, तो ये पदबंध हो जाता है। फिर इसमें से कौन सा सरल का विलोम नहीं है, निरर्थक नहीं है, वक्र, कुटिल, कठिन, ये तीन होते हैं, डी हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बहुत बार बताया, तो क्वेश्चन नंबर 25 में ये लिख के बताओगे कि कौन कौन से होते हैं रचना के आधार पर। और जो ट्रिक बताइए ना, ट्रिक भी बताना। नेक्स्ट, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं, केवल इतना याद रखो, संज्ञा के बदले क्या आ सकता है? संज्ञा के बदले केवल सर्वनाम आ सकता है। क्या आ सकता है? सर्वनाम आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया क्या होता है? काम को करना, जैसे चल में अगर जोड़ दें ना, तो चलना, ये क्रिया। क्रिया के पीछे ना आता है हमेशा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। हास्य का हास, ठीक है। अद्भुत का विस्मय, इतना याद रख लो केवल। और श्रृंगार इसी तरीके से शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध लिखना सीखो। और दरोगा नहीं होता, बहुत सारे लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, केवल बोल देते हैं इंग्लिश में एसआई, हिंदी में लिखना तक नहीं आता उन्हें। दारोगा होता है, क्या होता है? दारोगा। अगर उन्हें अगर आप बोल के बताओगे ना कि दारोगा होता है, तो मानेंगे नहीं बहुत सारे लोग, तो नहीं, तो बहुत सारे लोग जो तैयारी करें ना, उनसे लिखवा के देखना। उज्ज्वल, दोनों आधे जाते हैं। कवयित्री, इस तरीके से लिखो, इतना तो सीख ही लो। आशीर्वाद, ये लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द सही कौन सा है? कौन सा सही है? तृष्णा होता है, तृष्णा, ठीक है, याद रखना। लाइक कर देना वीडियो को, पसंद आई हो तो। इतने ही क्वेश्चन थे आज, शेयर कर देना। सपोर्ट करोगे ना, तो दिल से कह रहा हूँ, बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगा, सपोर्ट करो पर प्लीज़ थोड़ा सा, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।